Good morning, dear students. Now the next topic is about the basic characteristics of the groups and the periods. Dear students, in the last video we will discuss about the various scientific knowledge which is given by the scientists Daubigny, Newlands and Mendeleev. He discussed here about the production of elements and about the periodic table. So here we are with the new topics, that is about the characteristics of the groups. So firstly we have to clear what are the groups now. Dear students, in the periodic table there are vertical rows. Let us see firstly the periodic table. Here is the periodic table. And here these elements which are vertically, for example hydrogen, lithium, sodium, here is beryllium, magnesium, calcium, scandium, downwards जैसे हम top to bottom जा रहे हैं, these are the groups. And total here is 18 groups in a periodic table and 7 are the periods, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 which are horizontally क्या है, periods हैं, और vertically हमारे पास क्या है, groups हैं. सो फर्स्टली अभी हम यहाँ पे क्या क्लियर करेंगे, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रुप्स. तो ग्रुप्स में हमारे पास फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स क्या अराइज होएगा, दैट मीन्स दे हैविंग सेम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इनका जो हमारे पास आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होएगा, सेम. फॉर एग्जांपल बेटा वी हैविंग लिथियम दैट मीन्स 1s1, वी हैविंग सोडियम दैट मीन्स 2s1, 3s1, वी हैविंग नेक्स्ट पोटाशियम 4s1. तो सबके बैलेंस शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, 1 1. सो दीज आर शोइंग द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. क्लियर. ऑल्सो दे आर सेपरेटेड विद द डेफिनेट एटॉमिक नंबर गैप. फॉर एग्जांपल जैसे लिथियम हमारे पास 3 है तो सोडियम 11 होएगा, सोडियम 11 एंड नेक्स्ट पोटाशियम 19 होएगा. ठीक है, तो उनमें हमारे पास एटॉमिक नंबर का एक सर्टन गैप है. नेक्स्ट हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है, एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज विल इंक्रीजेस. सो फर्स्टली वी हैव टू क्लियर बेटा कि व्हाट इज एटॉमिक साइज, दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल. इसको हमने सुबह लाइव क्लास में डिस्कस किया था. वी हैविंग न्यूक्लियस एंड वी हैविंग शेल्स अराउंड इट. तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज नोन एज द एटॉमिक रेडियस. और जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आते हैं हमारे पास क्या होता है, शेल्स बढ़ते हैं. ठीक है, जैसे जैसे हमारे पास शेल्स इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे एटॉमिक डिस्टेंस भी क्या होएगा, इंक्रीज होएगा. सो एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीजेस. नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इनकी सिमिलर होएंगी. वाई, बिकॉज एज वी से दैट वी हैविंग लिथियम, इट इज़ कैपेबल फॉर डोनेटिंग द 1 इलेक्ट्रॉन and it will form the mono electropositive ion. Similarly sodium will also form the mono electropositive ion and we can say that potassium will also form the positive ion. So all of them they having the capability to give up the 1 electron. So due to this reason we can say that here हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन डोनेशन कैपेबिलिटी है. तो उनका आउटर मोस्ट शेल सेम होने की वजह से उनका ये पैटर्न जो है, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होंगी, सेम होंगी. सो दिस इज़ अबाउट द ग्रुप्स. नाउ नेक्स्ट इज़ द पीरियड्स. हॉरिजेंटल रोज इन अ पीरियोडिक टेबल. अभी जो हॉरिजॉन्टली चलेगा दैट मीन्स इस तरह से स्ट्रेट लाइन में, दैट आर द पीरियड्स एंड वी हैविंग 7 पीरियड्स इन अ पीरियोडिक टेबल. लेट अस टॉक अबाउट द लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. ऑल देयर बिलोंग्स टू द सेकेंड पीरियड. अब वहाँ पे हमारे पास इसके करैक्टरिस्टिक्स को हम कैसे डिस्कस करेंगे. नंबर 1, दे हैविंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच आर फिल्ड इन द सेम शेल. उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा वो सेम शेल में फिल होंगे. वो कैसे, हमारे पास लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होएगी 2 1. बेरिलियम का 4 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होएगी 2 1 2. नेक्स्ट हमारे पास बोरोन 2 3, कार्बन 2 4, नेक्स्ट 2 5 2 6 2 7. अब एक सब शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं. तो मीन्स 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले सारे सेम शेल में आ जाएंगे.
इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लास्ट शेल में इंक्रीज होंगे एक एक करके, बट उनकी जो पोजीशन है वो कहाँ पे होएगी, सेम शेल में ही होएगी. सो दैट इज वी कैन से दैट दे आर फिल्ड इन सेम सब शेल. नेक्स्ट, द एटॉमिक साइज जनरली डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. उनका जो साइज़ है जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे वो क्या होएगा, डिक्रीज. मीन्स वी कैन से दैट लिथियम का साइज़ बोरोन के साइज़ से बड़ा होगा, बेरिलियम का आगे वाले से बड़ा होगा, कार्बन का ऑक्सीजन से बड़ा होएगा. बिकॉज एज वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक साइज़ क्या होएगा, डिक्रीज होएगा. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रुप्स एंड पीरियड्स. सो इन मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल वी कैन से दैट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच इज़ गिवन बाय मेंडलीफ एंड मोसले. तो हमारे पास उसकी मेन अचीवमेंट्स क्या थी कि उसने जितने भी हमारे पास लास्ट पीरियोडिक टेबल्स की लिमिटेशंस थी उसको ओवरकम कर दिया सिर्फ एक वर्ड को चेंज करके. दैट वर्ड इज़ नोन एज एटॉमिक नंबर. मेंडलीफ ने एटॉमिक मास को डिस्कस करवाया बट उसने एटॉमिक नंबर देके इस चीज़ को वेरीफाई करवा दिया. ठीक है, बट इसकी भी बेटे हमारे पास लिमिटेशंस हैं. वो क्या हैं? फर्स्ट लिमिटेशन इसकी होएगी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन. वाई वी गिव द फर्स्ट पोजीशन टू हाइड्रोजन, दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम. सेकेंड वन, आपको पता है कि जब हम पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो उसके नीचे हमारे पास एक एफ ब्लॉक एलिमेंट अलग से बनाया हुआ है. ठीक है, उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो जो मेन पीरियोडिक टेबल है उसके बीच में ही से स्टार्ट होती है 57, 58, बट उसको हमने अलग से ज्वाइन किया है. वाई? देयर इज़ अ प्रॉब्लम. क्यों उसको अलग किया? इसकी हमारे पास कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं है. तो दीज आर द मेन टू लिमिटेशंस ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसको भी आज हम फॉलो कर रहे हैं. सो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास ये पीरियोडिक टेबल है, सी द स्ट्रक्चर, उसको हमने क्या किया, वो 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया हुआ है. ये वाला जो हमारे पास फर्स्ट है, बट इस डायग्राम को ध्यान से देखो, ये 2 ब्लॉक्स, ये जो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है, इसमें हमारे पास ये दोनों एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं. ये जो ब्लू वाला सारा है दिस इज़ डी ब्लॉक. ये वाला हमारे पास सारा क्या है, पी ब्लॉक. एंड ये नीचे वाला हमारे पास सारा क्या है, एफ ब्लॉक. दिस इज एस, पी, डी एंड एफ. सो वाई वी गिविंग दीज नेम्स and what is the meaning of S, P, D and F block elements? So I am clear to all one thing. S block means outermost electronic configuration is ended with S orbital. P block means electronic configuration ended with P orbital, and D means electronic configuration ended with D orbital. Similarly F. So one by one here we have to discuss their properties. So firstly क्या उठाएंगे हम, एस ब्लॉक एलिमेंट्स को. ठीक है, अब एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास फर्स्ट जो है उसका हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो बेटा उसकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s to ns 1 to 2. अब यहाँ पे 1 to 2 का मीनिंग क्या है, दैट मीन्स या तो s1 होएगा या s2 होएगा. वी कैन से दैट s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2. ठीक है, तो अगर वो S1 है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1s1 है, 2s1 है, 3s1 है या 4s1 है, या हम कह सकते हैं कि 1s2 है, 2s2 है, 3s2 है, तो वो दोनों क्या होंगे, वो S ब्लॉक एलिमेंट्स के मेंबर होंगे. दैट मीन्स उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो S ऑर्बिटल पे ख़त्म होना चाहिए. तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जर्नल क्या है, ns 1 to 2. अब यहाँ पे जो n है वो क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, 1 2 3 4 5 6, ये कुछ भी हो सकता है. नाउ लेट अस स्टार्ट सम करैक्टरिस्टिक्स. अब करैक्टरिस्टिक्स जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो किसके होंगे, एस ब्लॉक के जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे. ठीक है, अब उसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, अब फिर से मैं आपको डायग्राम दिखा रही हूँ यहाँ पे पीरियोडिक टेबल की. अब देखो ये है हमारे पास SN1 वाले सारे और ये हमारे पास हैं S2 वाले सारे. S1 में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रबियम, सीजियम, फ्रेंचियम, और B में हमारे पास सेकंड जो इसका सेकंड ग्रुप है उसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोनियम, वेरियम, रेडियम. ठीक है, तो ये वाले जो दोनों के दोनों ग्रुप्स हैं इनमें जो एलिमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट हैं उनके करैक्टरिस्टिक्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो फर्स्टली ये हमारे पास सारी की सारी क्या हैं, सॉफ्ट मेटल्स है, क्योंकि इसमें हमारे पास सोडियम भी है, पोटाशियम भी है, तो वो क्या है, सारे सॉफ्ट हैं. तो इसके अंदर हमारे पास सॉफ्ट मेटल्स भी हैं. तो अगर वो सॉफ्ट हैं तो व्हाट अबाउट द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, वो क्या होएगा, लो होएगा. थर्ड करैक्टरिस्टिक्स है दीज आर हाईली रिएक्टिव. वाई वी आर सेइंग हियर कि ये रिएक्टिव हैं,
बिकॉज सोडियम यहाँ पे है, पोटाशियम यहाँ पे है. सोडियम एंड पोटाशियम दीज आर वेरी रिएक्टिव, सो ऑल्सो दिस इज रिएक्टिव. All the members of these series are reactive. Why? Because everything wants the stability. By the losing of 1 or 2 electrons, they will get the stability. एक या 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद बेटे ये क्या हो जाएंगे? स्टेबल. तो स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या होएगा? ये रिएक्टिवनेस शो करेंगे, ये इजीली किसी के साथ भी रिएक्ट कर लेंगे. नेक्स्ट ये कलर देते हैं, नेक्स्ट ये आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं. एंड दीज आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. दीज आर द सिंपल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट्स. अगर आपको सिंपली एस ब्लॉक के बारे में कोई पूछता है तो आपको बेटे सबसे पहले उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता होना चाहिए. देन आफ्टर उसकी 2-4 करेक्टरिस्टिक्स आपको पता होना चाहिए कि उनमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. नेक्स्ट अबाउट द पी ब्लॉक एलिमेंट्स. तो पी ब्लॉक की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगी. अगर पी की बात कर रहे हैं तो अंडरस्टूड है कि एस तो वहाँ पे होगा ही होगा. ठीक है, तो हमारे पास एस तो ऑलरेडी उसमें होएगा. पी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? NP1 to 6. अब हमने यहाँ पे 1 to 6 को क्यों इंट्रोड्यूस किया? क्योंकि अगर P1 है तब भी P ऑर्बिटल है, P2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो वो सारे के सारे क्या होंगे? P ऑर्बिटल्स ही होंगे. मींस आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ आपने ये चीज़ चेक करनी है कि वहाँ पे मेन ऑर्बिटल आ रहा है. ये चेक नहीं करना कि P6 ही आना चाहिए. P में एंटर कर गया, चाहे वो एक इलेक्ट्रॉन के साथ ही एंटर कर रहा है, देन इट इज़ रिगार्डेड एज P ब्लॉक एलिमेंट्स. सो P में हमारे पास कौन कौन से हैं मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में अभी दिखाया. बोरोन फैमिली, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड हैलोजन फैमिलीज. ये हमारे पास किस में है? P ब्लॉक में है. तो बेटे इनके करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास होंगे, जैसे कि वो कोवैलेंट नेचर के कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं. वी कैन से दैट उनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं. जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं उनका नॉन मेटालिक करेक्टर जो है वो इंक्रीज़ होता है. ठीक है, रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप उनकी डिक्रीज़ होती है. दीज आर द सम बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट्स. सिमिलरली वी हैविंग डी ब्लॉक. अब एस हो गया, पी हो गया, नेक्स्ट आएगा डी. अब जिन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ऑर्बिटल पे ख़त्म होती है दैट आर नोन एज द डी ब्लॉक एलिमेंट्स. तो उसका मतलब बेटा उसमें एस तो आएगा, पी भी आएगा, उसके साथ हमारे पास और क्या आएगा? डी. अब डी कैसे आएगा? 1 to 10. ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन है, चाहे 2 है डी के, चाहे 10 है. डी में हमारे पास कितने आते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. तो अगर एक उसका D1 ऑर्बिटल भी एंटर हो गया, इन दैट केस वी कैन से दैट कि यहाँ पे हमारे पास वो क्या है? डी ऑर्बिटल का ही पार्ट है. वन मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द डी ऑर्बिटल. डी ऑर्बिटल्स आर नोन एज transition elements. So firstly we have to clear what is this. Transition elements are those which having the unpaired electrons. What the meaning of unpaired electron? We can say that they having incomplete d subshell. Clear? The elements which shows incomplete d subshell, they are transition. ठीक है, we having a question that means all the d block elements are not transition but all the transition elements are D block. For example जिंक, कैडमियम, मरकरी. बेटे यहाँ पे जो जिंक, कैडमियम और मरकरी होएगा इस डी ब्लॉक वाले में, वो डी ब्लॉक तो है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी पे ख़त्म होती है, बट वो क्या नहीं होगा? वो ट्रांजिशन नहीं होएगा. वाई? बिकॉज उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होएगी? 3d10, 4d10 एंड 5d10. So due to this reason they are not regarded as transition elements but they are D block. So इसमें हमारे पास इसके भी मेन ये जो बेटे D block element है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वाई? हमारे डेली लाइफ में जो हम घर पे इस्तेमाल करते हैं मेटल्स, उसमें ज़्यादातर मेटल्स इस D block की हैं. हम आयरन इस्तेमाल करते हैं, गोल्ड इस्तेमाल करते हैं, सिल्वर है, निकल है, प्लेटिनियम है. ऑल दीज मेजर ग्रुप जितनी भी क्वाइनेज मेटल्स हैं वो सारी की सारी किसकी हैं? D block की ही हैं, इस ग्रुप के साथ बिलोंग करती हैं. तो इसके करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या हैं? फर्स्टली इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है. वाई? बिकॉज इनके पास हाई एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन. ठीक है, उसके बाद इनके जो कंपाउंड्स हैं दे आर जनरली पैरामैग्नेटिक इन नेचर. सो अभी हमें क्या क्लियर करना है कि पैरामैग्नेटिक का मीनिंग क्या है? वो एलिमेंट्स जिनके पास जिनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हों. ठीक है, मीन्स लेट अस सी कि हमारे पास डी ऑर्बिटल है, उसमें
10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 9 हैं, 8 हैं, 7 हैं, 6 हैं, 5 हैं, 1 है, 2 है, तो वो सारी क्या होंगे, फुली फिल्ड नहीं होंगे, तो वो क्या फॉर्म करेंगे, अनपेयर्ड सबशेल, जिसकी वजह से वो क्या शो करेंगे, पैरामैग्नेटिक करैक्टर, जिसमें जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो चीज़ उतनी ज़्यादा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगी। नेक्स्ट, इसके जो हमारे पास मेंबर्स हैं वो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। इसके अंदर निकल है, प्लेटिनियम है, प्लेटिनियम है, वेनेडियम है, जितने भी हमारे पास कैटलिस्ट के लिए ऑर्डिनरी कैटलिस्ट यूज़ होते हैं वो सारे के सारे इसी मेंबर्स से आते हैं, मतलब इसी ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो सारे। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट ग्रुप इज़ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अभी बेटा एफ की बात करेंगे तो इसमें NSD ये तो नेचुरली होएगा, साथ में क्या होएगा हमारे पास यहाँ पे, हेयर इज़ नेक्स्ट एफ ऑर्बिटल। अब एफ में हमारे पास कितने एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 14, तो इसकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटे क्या बनेगी, 1 2 14, n-1 d में यूज़ किया था, n-2 इसमें यूज़ कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि एफ ऑर्बिटल 4th सबशेल से स्टार्ट होता है और d 3 से, तो n-1 एंड n-2। अब यहाँ पे जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में हमारे पास उसका स्पेस कहाँ पे है, सी दिस डायग्राम, यहाँ पे उठा के इसको इस वाले ग्रुप्स को अलग कर दिए, सारे के सारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। यहाँ से हमारे पास लैंथेनियम और एक्टेनियम से लेके इसको अलग क्यों किया, ये हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की लिमिटेशन है। ये आपको समझ में आएगा जब हम एटॉमिक साइज़ वाला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको जो 2 मेन की पॉइंट्स छोड़े हैं कि एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, पीरियड में इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो रहा है, वो आपको नेक्स्ट टॉपिक जब हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। सिमिलरली ये इन ग्रुप्स को हमने अलग क्यों किया, ये भी आपको उसी में क्लियर होएगा कि हमने इन दो सीरीज़ को अलग कैसे कर दिया। तो इनमें हमारे पास इनके करैक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, मेनली ये हमारे पास एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। तो इसमें हमारे पास इसका फर्स्ट करैक्टरिस्टिक्स क्या है कि बॉटम में हमारे पास जो दो रोज़ हैं वो किसकी हैं, इन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की हैं। इसमें हमारे पास लैंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स सीरीज़ के इसको नाम दिया हुआ है। फर्स्ट सीरीज़ किसकी है बेटे, लैंथेनॉइड्स की, क्योंकि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, लैंथेनाइड। सिमिलरली सेकेंड वन इज़ एक्टेनॉइड सीरीज़ एंड द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकेंड सीरीज़ इज़ एक्टेनाइड. These two series of elements are called inner transition elements. That means इनको हम क्या बोलते हैं, inner transition elements. Also they having certain properties which are similar. इनमें हमारे पास metals हैं normally और ये इन दोनों की properties series की आपस में क्या होती हैं, काफ़ी तरह से same है. Most of the elements of these compound series आर रेडियो एक्टिव इन नेचर. इनमें नॉर्मली हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं ज़्यादातर वो क्या है बेटे, रेडियो एक्टिव है. नेक्स्ट हमारे पास इसमें डिस्क्रिप्शन है मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटोलाइट्स की, नोबल गैसेस की. बेटे ये हमारे पास 10th के टॉपिक्स है, इसको आपको खुद से करना है. सो इस वीडियो में हमारे पास मेनली जो करैक्टरिस्टिक्स थे वो SPD और F ऑर्बिटल्स के थे. पीरियड्स क्या हैं, ग्रुप्स क्या हैं, इसकी जनरल डिस्क्रिप्शन.